एक बहुत ही घने जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे और उन्होंने अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा था। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रहना और किसी को दरवाज़ा मत खोलना। चिंकी बेटा, तुम बड़ी हो, अपने भाई का ख्याल रखना। मैं कुछ ही देर में भोजन लेकर लौट आऊँगी। ठीक है माँ, आप निश्चित होकर जाइए। मैं और भाई दोनों रह लेंगे और मैं भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगी। हम किसी को दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और बच्चे घोंसले का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। रानो चिड़िया के घोंसले के पास ही कालू नाम का कौवा रहता था। ओहो, आज फिर से मुझे भोजन लाना पड़ेगा। अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे, ये भोजन लाने वाला भी रोज रोज का झंझट कितना मुश्किल है भाई। चलो चलता हूँ लेने के लिए भोजन। फिर कालू कौवा भी भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि तभी अचानक ही एक चील उस पर झपट पड़ती है। ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब तुम्हें मेरा शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें तो मैं मज़े ले लेकर खाऊंगी। चील की यह बात सुनकर कालू कौवे के तो पसीने ही छूटने लगते हैं और वह घबराहट में चील से कहता है, चील जी प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर इतना जुर्म मत करो। मुझे मत खाओ, बख्श दो मुझे प्लीज़। आपको मुझे खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मैं एक बुढ़ा पक्षी हूँ। आप चाहो तो मैं तुम्हें नरम नरम मांस ला कर दे सकता हूँ। अरे बेवकूफ़, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम हो के डरने की बजाय बातें बना रहे हो। चील जी, मुझे आप एक बार मौका देकर तो देखो। मैं आपको नरम नरम मांस ज़रूर ला कर दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दो। एक बार मेरे पर भरोसा करके तो देखो। मैं कोई चालाकी नहीं कर रहा आपके सामने। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मुझे किसी चिड़िया का मांस चाहिए। अब तुम खुद सोच लो, या तो किसी चिड़िया को यहाँ पकड़ कर लाओ, वरना खुद मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, एक बात और, किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में लौट आता है। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचे। अब मैं क्या करूं? कैसे उस जालिम चील से पीछा छुड़ाऊं? अच्छा होता अगर मैं आज घर पर ही रुका रहता। कालू कौवा यह सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है, जो कि भोजन लेकर वापस लौट रही थी। अरे वाह, मैं इस रानो चिड़िया को तो भूल ही गया था। अब ये ही बनेगी मेरी बलि का बकरा। मुझे कैसे भी करके इसे चीलों वाले इलाके में लेकर जाना होगा ताकि मेरा चील से पीछा छूट सके। दूसरी सुबह कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। अरे कालू भैया, कैसे हो आप और कैसे आना हुआ आज घर पर? क्या कोई काम था आपको? अरे नहीं नहीं रानो, कुछ खास नहीं। मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि मैंने कल बहुत बड़ा गेहूं का खेत देखा। अब मैं वहीं जा रहा था। सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। क्या तुम चलोगे गेहूं लाने? अरे यह तो बहुत अच्छी बात है कालू भैया। इससे तो हमें ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। अरे हाँ हाँ रानो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ
कि चलो तुम मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को चीलों के इलाके की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, यह रास्ता कितना सुनसान सा है। मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हो। कहीं हमें कोई खतरा ना हो। हम यहाँ से वापस चलते हैं। अरे नहीं नहीं रानो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे रास्ता अच्छी तरह से याद है। आप सिर्फ मेरे साथ चलते रहो, घबराओ नहीं, हम सही रास्ते पर ही हैं। नहीं कालू भैया, अगर आपको आगे जाना है तो चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? उन्होंने तो अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा है। लेकिन रानो, अगर तुम भोजन लेकर ना गई तो तुम्हारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। नहीं कालू भैया, मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा भोजन स्टोर करके रखा हुआ है, जिससे हमारा काम चल जाएगा। रानो चिड़िया कालू कौवे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और वहाँ से वापस लौट आती है। अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? इस चिड़िया ने तो पूरे प्लान पर पानी ही फेर दिया। दूसरी सुबह जब रानो चिड़िया भोजन लेने निकल जाती है तो कालू कौवा अपने एक नए प्लान के साथ रानो चिड़िया के घर पर आता है और कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चों से कहता है, अरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा तो खोलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। अरे, ये तो वही कालू अंकल हैं जो कल हमारे घर पर आए थे। ये तो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। भला हमें इनसे क्या खतरा होगा? और रानो चिड़िया के मासूम बच्चे बिना किसी डर से कालू कौवे को दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही कालू कौवा घर के अंदर आता है, बिना कोई देरी करते हुए वह दोनों बच्चों को एक थैले में डालकर चीलों के इलाके की तरफ चला जाता है। चील जी, देखो तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वैसे भी जो वादा मैं करता हूँ वो पूरा भी करता हूँ। चील जी देखो तो मैं आपके लिए कितना अच्छा और स्वादिष्ट गिफ्ट लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना वादा पूरा किया। और इन बच्चों को तो मैं कढ़ाई में तलकर खाऊंगी। और मैं बाजार जाकर तेल और मसाले लेकर आती हूँ। तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। ठीक है चील जी, हम ऐसा ही करते हैं। और पैसे भी, यह बच्चे कौन सा भागने वाले हैं, इन्होंने तो अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा। दुष्ट कालू कौवा और चील दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया को जब घोंसले में बच्चे नहीं मिलते तो वह उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है और वह ढूंढते ढूंढते चीलों के इलाके तक पहुंच जाती है। तभी रानो चिड़िया को अपने दोनों बच्चे दिखाई दिए। अरे चिंकी बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? आप दोनों कौन लेकर आया आप दोनों को यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत खतरा है। माँ, हमें यहाँ पर कालू अंकल लेकर आए। और हाँ माँ, उनके साथ एक और भी बुरे से अंकल थे। वो बोल रहे थे कि हमें खाएंगे वो। माँ, आप सही बोल रहे हो, यहाँ पर बहुत खतरा है। बच्चों, अब मैं आ गई हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया
अपने दोनों बच्चों को एक कपड़े में डालकर घर वापस ले आती है। जब चील वापस आती है तो वहाँ पर बच्चों को ना देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे चील जी, क्या हुआ? चिड़िया के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या तुम उन्हें खा गए बनाने से पहले ही? अरे मूर्ख कौवे, ज़्यादा बकवास मत करो। मैं उन बच्चों को तो नहीं खा पाई, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते ही चील कालू कौवे पर झपट पड़ती है और उसे एक झटके में ही मार देती है।